हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है मेटल स्क्रैप। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में नंबर पहले 1 या 2 के अंदर आता है। सर, अगर किसी को मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? बट सर, आप हमेशा आयरन को ही ज़्यादा स्कोप देते हो, ऐसा क्यों है? अगर शुरू में ही आप मुश्किल मेटल से शुरू करेंगे तो नुकसान के चांसेस हैं। कर आप कोई भी सकते हैं, शुरुआत आप आयरन से करें। हेलो एवरीवन, क्या आप भी मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करना चाहते हैं? तो आज हमारे साथ डॉक्टर शोभ गुप्ता सर हैं। मैं स्पेशल उनके घर आई हूँ उनका इंटरव्यू लेने, तो हम कुछ क्वेश्चंस मेटल के ऊपर सर से आज डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। देन सर, आज हम कुछ ऐसे कमेंट्स पे आपसे वीडियो बनवाएंगे कि एक हमारे जो ऑडियंस है उन्होंने कमेंट्स करे थे। सर, अगर किसी को मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? बहुत ही आसान प्रोसीजर है। देखिए, जो अगर हम ढूंढते हैं औरों से तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया में बहुत आसान तरीके से प्रोसीजर ये है कि थोड़ी सी नॉलेज हो, बात करने का ढंग आना चाहिए, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर से अपने प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, और ये पहले से पता होना चाहिए किस कंट्री से हमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है। ये जानकारी के बाद बहुत जल्दी से शुरू किया जा सकता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में मेटल स्क्रैप इंपोर्ट का क्या स्कोप है? देखिए, इंडिया में इतना ज़्यादा स्कोप है कि अगर आप आंकड़े निकालेंगे, स्टैटिस्टिक्स, तो पता चलेगा इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में नंबर पहले 1 या 2 के अंदर आता है। इसका मतलब इंडिया में बहुत इसका स्कोप है। तो हमें, जब हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है मेटल। सर, अगर बात करें इसके बेनिफिट की, तो मेटल स्क्रैप में फ्यूचर में क्या बेनिफिट है इसका? देखिए, कई काम होते हैं जो उनका ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएंगे या सिचुएशन चेंज हो जाएगी, लेकिन मेटल स्क्रैप में, क्योंकि मेटल एक बेसिक रॉ मटेरियल है, इसका तो कंजम्पशन दिनों दिन बढ़ने वाली है, ये कम नहीं होने वाली है, इसलिए फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। फिर मेटल में कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है? देखिए, बहुत सारे मेटल्स हैं, कॉपर, आयरन, ब्रास, जिंक, लेड, आयरन, गोल्ड भी लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो नए हैं, दे शुड स्टार्ट विद आयरन, क्योंकि वो सस्ता है, उसमें मिलावट नहीं हो सकती। इसलिए अगर वो आयरन से शुरू करें तो वो आगे सारे ही मेटल कर सकते हैं। बट सर, आप हमेशा आयरन को ही ज़्यादा स्कोप देते हो, ऐसा क्यों है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा लगता है। मैंने कहा शुरुआत में आयरन करें अगर आप बिल्कुल नए हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम में मिलावट हो जाती है, आपको मिलावट भी चेक करना आना चाहिए। कॉपर में मिलावट हो जाती है, उसको चेक करना आना चाहिए। अगर शुरू में ही आप मुश्किल मेटल से शुरू करेंगे तो नुकसान के चांसेस हैं। कर आप कोई भी सकते हैं, शुरुआत आप आयरन से करें। सर, जैसे इंडिया में मैं अगर मार्केट जाऊँ तो वहाँ पे बहुत इजीली मुझे सप्लायर मिल जाते हैं, मैं वो चीज़ ले आती हूँ, या मैं अगर कुछ बेचने जाऊँ तो मैं वहाँ पे वो भी सेल भी कर सकती हूँ। तो यही चीज़ अगर फॉरेन की बात की जाए तो वहाँ पे बायर सप्लायर कैसे ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, यहाँ आप इसलिए ढूंढ पाते हैं कि आपको प्रीवियस नॉलेज है, और फॉरेन में किस कंट्री से लेना है और उस कंट्री में भी किस जगह से लेना है। अब अमेरिका है, इतना बड़ा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में 6 घंटे की तो फ्लाइट होती है। तो वो उसमें स्टार्टअप इंडिया आपकी हेल्प करता है कंट्री को चूज करने में कि कहाँ से लेना है। अभी आपको तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन स्टार्टअप इंडिया की जो पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड है और जो नॉलेज है, उससे हम ये बताते हैं कि कहाँ से लेना है। क्या सर ये जेन्युइन भी होते हैं? देखिए, होते नहीं है, लेकिन जेन्युइन, अगर आप जेन्युइन हो, सब बायर जेन्युइन है, तो जेन्युइन मिल जाएगा, क्योंकि आप पहचान सकेंगे उनको कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। और ये ट्रेनिंग भी स्टार्टअप इंडिया में दी जाती है। सर, इंडिया में तो हम अगर किसी को पैसे देना चाहें, अगर हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो हम ऐसे ही पैसे दे देते हैं, तो फॉरेन में क्या पॉलिसी है, मतलब प्रोसेस क्या है? इसके लिए पहले उसका ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब डिटेक्टिव बन के पता करना पड़ता है ये पार्टी सही है कि नहीं, और उसका भी एक प्रोसीजर होता है। थोड़े पैसे पहले थोड़े पैसे दिए जाते हैं, फिर और ज़्यादा, जैसे जैसे लोडिंग होती जाती है पैसा बढ़ाते जाते हैं। और भी कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं,
जिसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ से हमें कैसे इंपोर्ट करना है, फिर कोई उसमें स्कैम का चांस नहीं। सर प्रॉफिट तो सब बताते हैं, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में लॉस भी होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से ट्रेंड हो तो लॉस की गुंजाइश 0 के बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि वो लॉस कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे गलत माल आपके लोड हो जाए, वो लोडिंग सही ना करे, या गलत चीज़, या पैसे ले ले और आपको माल ही ना दे, या उसके डॉक्यूमेंट सही ना हो, इन चीज़ों से और भी कई चीज़ें हैं जिनसे, लेकिन अगर पूरे आप ट्रेंड हो तो इसमें लॉस की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लॉस की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप भी चाहते हैं डॉक्टर शोभ गुप्ता सर से लाइव बात करना, तो आपको याद होगा कोरोना टाइम में एक जूम एप्लीकेशन के ऊपर बच्चे पढ़ा करते थे स्कूल के, तो वैसे ही आपको जूम एप्लीकेशन के ऊपर आना है, उसके ऊपर डॉक्टर शोभ गुप्ता सर आपसे लाइव बात भी कर सकते हैं। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस प्रोडक्ट पे करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और मैं आपको पर्सनली उस प्रोडक्ट की एक PDF भेजूंगी, आप उससे पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू ऑल। अगर आपको भी ऐसी वीडियोज और चाहिए तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा।